Hello students, today we have discussed class 7th and your subject is science. Today हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 केमिकल सब्सटेंसेस एंड केमिकल रिएक्शंस. चैप्टर को रीड करते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे विद क्वेश्चन आंसर. सबसे पहले रीडिंग करते हैं चैप्टर की. इंट्रोडक्शन जानते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के आधार पर मैटर को डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स कितने पार्ट्स में, 3 ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं. आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, या प्रीवियस नॉलेज आपको है. ठीक है. तो दीज आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड से. किसका एलिमेंट्स और कंपाउंड से मिलकर बनते हैं. अगर बात करें केमिकल नेचर की, तो बेसिस ऑफ केमिकल नेचर के आधार पर मैटर को कैटेगराइज, आपको जो इसको कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू, इसमें एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर में. इसको कैटेगराइज कर लिया एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स में. तो एनी टाइप ऑफ कोई भी सब्सटेंस, जैसा आपका पेन है, पेंसिल है, A to Z कोई भी सब्सटेंसेज, तो ऑल आर मेड ऑफ किससे, एलिमेंट्स से, कंपाउंड से और मिक्सचर से मिलकर बने होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी से लर्न अबाउट द केमिकल नेचर्स ऑफ सब्सटेंस. तो वी हैव स्टडी करते हैं जो भी ऑल सब्सटेंसेज हैं आर मेड अप ऑफ मैटर के बने हुए होते हैं. तो देयर आर 2 ग्रुप्स में इसको हम मैटर को क्लासिफाइड कर सकते हैं. एक तो आपका मिक्सचर और एक प्योर सब्सटेंस. मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस यानी कि मैटर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस. मिक्सचर नो डेफिनेट कंपोजिशन और प्योर सब्सटेंस फिक्स कंपोजिशन होते हैं. ये कई सब्सटेंसेस मिलकर बना होता है. तो प्योर सब्सटेंसेस फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, जबकि इसकी फिक्स कंपोजिशन नहीं होती है. नो डिफाइन डेफिनेट कंपोजिशन. अब ये फिर प्योर सब्सटेंसेस को हमने डिवाइड कर दिया एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में. तो फर्स्ट आता है हमारा स्टूडेंट्स एलिमेंट्स. व्हाट इज द एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस होता है जिसको हम ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस में नहीं कर सकते, एंड इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप के जो एटम्स होते हैं उन्हीं के द्वारा बना होता है. इसमें डिफरेंट एटम्स ऐड नहीं होते, ओनली सिंगल टाइप के एटम्स से मिलकर बना होता है. तो देयर आर 115 एलिमेंट्स. अब तक जो आप एलिमेंट्स की जो डिस्कवरी हो गई है, खोज हो चुका है, डिस्कवर्ड लगभग कितने 115 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है. लेकिन अगर बात करें अमंग दैम ओनली अप टू 92, यानी कि लगभग 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचर से प्राप्त हुए हैं. अदरवाइज आर डिस्कवर्ड इन नेचर. अदरवाइज क्या है, वो मैन मेड एलिमेंट्स हैं, यानी मनुष्य द्वारा बनाया गया है, कुछ ना कुछ उसमें चेंज करके. ठीक है. ओनली नेचर से हमें कितने मिले हैं, 92 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर्ड करे गए हैं. तो वेरियस एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एटम्स. साइड सी बात है, डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो उसके एटम्स भी डिफरेंट होंगे. तो बट ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल. स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आपके जितने भी वेरियस एलिमेंट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो ऑल जो एटम्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि जो नेचर से प्राप्त हो सकते हैं होते हैं. जो एलिमेंट्स हैं हमारे 150 उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे कि आपका हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम से, तो विच आर ऑल आर्टिकल. ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम से, इसी प्रकार से अदर. तो अब बात आती है, अब बात हम किसकी कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं एटम्स के बारे में. तो व्हाट इज द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. बट हाइड्रोजन एटम्स आर डिफरेंट, जो फ्रॉम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वी हैव लर्न दैट एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स. एटम्स से मिलकर बने होते हैं. अब एटम्स क्या होता है, यानी कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है या स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, छोटा छोटा पार्ट या पार्टिकल किसी भी एलिमेंट्स का, विच जो पार्टिसिपेट करता है किसमें, केमिकल रिएक्शन में. जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें पार्टिसिपेट करता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट्स का. ठीक है. तो वो हमारा क्या कहलाता है, एटम्स कहलाता है. मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ प्योर सब्सटेंस.
जैसे एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स हैं, ओके, ये फ्री स्टेट होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, आप क्लासिफिकेशन यानी कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको और समझा दूँ, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स यानी कि स्मॉलेस्ट पार्ट, और उससे जो बनते हैं वो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हमने आपको बताया कि 115 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है। अब इसको डिवाइड करते हैं 3 ग्रुप्स में। वो ग्रुप्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? ये ग्रुप्स हमारे होते हैं आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स, इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस, यानी कि मेटल, नॉन मेटल और गैसेस। ओके स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम मेटल्स की बात करते हैं। जो मेटल्स आप यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, जैसे आपका गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, मरकरी, टिन, ठीक है, वाटर, ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ये सब्सटेंसेस से मिलकर बनी होती हैं। अब इन्हीं में कुछ कैसे होते हैं, आपके मेटल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया गोल्ड, सिल्वर, ये क्या है, आपके मेटल है, ठीक। तो हम जो सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, हमारे आसपास जो जितने भी ये सब क्या है सब्सटेंसेस हैं, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल आर एज फॉलोज, यानी मेटल्स आर, अगर आज इसकी बात करें जैसे एल्युमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारे के सारे क्या है, मेटल्स आर लस्ट्रस है। ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग में आपने देखा होगा इनका यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम का, ये क्या है, मेटल है। आपका सिल्वर क्या है, मेटल है, गोल्ड क्या है, मेटल है, कॉपर क्या है, मेटल है, ठीक। तो कुकिंग में हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर में हमने देखा हुआ एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं, कॉपर का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। एल्युमिनियम शीट का यूज़ करते हैं हम अपने बहुत सारे कामों में। आपने देखा होगा, और ये जो एल्युमिनियम शीट होती हैं थिन, ये एल्युमिनियम को बीटन करके यानी बीट करके बनाई जाती है। जैसे आपका कुकर वगैरह है, ये सब क्या है, एल्युमिनियम को बीट करके एक शेप और शाइल दिया जाता है। मेटल्स कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? सॉलिड होते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। सिर्फ एक मेटल है जो सॉलिड नहीं होता, उसका नाम है मरकरी, जिसे आप पारा बोलते हो, मरकरी। ये कैसी फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, जो आपके थर्मामीटर वगैरह में फिल होता है। ओके स्टूडेंट्स, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है, यानी हाई टेम्परेचर पर इनको आप मेल्टिंग कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ सिंबल हैं स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल, यहाँ सिंबल है यूजेबल। अब सिंबल कौन कौन से होते हैं? देखिए आप, यहाँ पर गोल्ड का सिंबल दिस टाइप का होता है, सर्किल टाइप का, टूट सर्किल, स्मॉल फिर बिग। सिल्वर का आपको मून, लेड का दिस टाइप का, मरकरी का दिस टाइप का आपको दिख रहा होगा सर्किल, फिर यहाँ पर प्लस का और अपर अपॉन हाफ मून का, जैसे आपका मून होता है, मून का साइज होता है दिन प्रतिदिन घटता रहता है, हाफ से भी कम। और फॉस्फोरस का दिस टाइप का, सल्फर ट्रायंगल है, प्लस का निशान है, ये भी ट्रायंगल है, इस पर ऊपर है, अपर साइड में है। आयरन सर्किल है, एरो का निशान, आपका टिन दिस टाइप का। वाटर ट्रायंगल और पॉइंट लगा रखा है, कॉपर सर्किल, फिर कॉमन सॉल्ट दिस टाइप का। तो ये सिंबल है स्टूडेंट्स, ओके। तो सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, तो ये सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं वस्तुओं को, ठीक है। आपने देखा मैथमेटिक्स में प्लस का माइनस का यूज़ करते हैं, प्लस का यूज़ ऐड करने में, एडिशन में, और आपका माइनस का सब्सट्रैक्शन में। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स में यूज़ करे गए हैं
इनका मीनिंग है, यहाँ पर उनको रिप्रेजेंट करा गया है, एक सिंबल दिया गया है। जो सिंबल किसके द्वारा दिया गया है स्टूडेंट्स? ये सिंबल हमारा दिया गया है जॉन डाल्टन, अब ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारों ने मॉडल सिस्टम, स्वीडिश केमिस्ट हुए जे बेrzelius फर्स्ट प्रपोज द मॉडर्न सिस्टम। तो इन दिस सिस्टम एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स नेम, फॉर एग्जाम्पल कार्बन, ठीक है, रिप्रेजेंट करा गया था किसके द्वारा? सी के द्वारा कार्बन को हम लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये सिंबल से नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।